हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नुमेरो टॉक। मैं हूँ गीता चोक, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बिल्कुल सही बात बोली लेकिन सामने वाला गलत समझ गया, या फिर आप तो सही बोल रहे थे फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे मोबाइल नंबर के 7th डिजिट के बारे में। जी हाँ, कई लोग मोबाइल नंबर में सिर्फ टोटल देखते हैं, रिपीटेड डिजिट्स देखते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं, लेकिन एक बहुत पावरफुल पॉइंट इग्नोर कर देते हैं, 7th डिजिट। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 7th डिजिट डिसाइड करता है आप बात कैसे करते हो, टोन क्या होगी, रिएक्शन कैसा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, हैंडलिंग स्टाइल क्या होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर लास्ट डिजिट रिजल्ट बताता है तो 7th डिजिट रिजल्ट तक पहुंचने का तरीका बताता है। इसीलिए कई न्यूमरोलॉजिस्ट इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्विच। और बिलीव मी, कई बार प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन वाइब्रेशन में। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर पहले ही क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मोबाइल नंबर ही सब कुछ डिसाइड करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, हार्डवर्क, ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है। और आज का वीडियो देखने के बाद शायद आप तुरंत अपना मोबाइल नंबर चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 7th डिजिट होता क्या है। बहुत सिंपल, मोबाइल नंबर को लेफ़्ट से काउंट करिए, जो 7th पोजीशन पर डिजिट आता है वही आज हम डिस्कस करेंगे। और याद रखिए, ये डिजिट आपकी कम्युनिकेशन वाइब्रेशन को एक्टिवेट करता है। मतलब आप जो फील कर रहे हो, क्या वही बात सही तरीके से बाहर आ पाएगी या नहीं। चलिए अब डिजिट वाइज समझते हैं। अगर 7th डिजिट 0 हो, और ऑनेस्टली ये प्लेसमेंट जनरली वीक माना जाता है। अगर 7th डिजिट 0 हो तो कॉन्फिडेंस वाइब्रेशन वीक हो सकती है। इंसान को पता होता है कि क्या बोलना है, लेकिन बोलते वक्त हेजिटेशन आ सकती है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कॉल करते वक्त बोलते हैं वो, एक्चुअली, मतलब, देखते हैं। कॉन्फिडेंस वीक फील होता है। कई बार सामने वाला सीरियस भी नहीं लेता, और बिजनेस में डील्स डिले हो सकती हैं, काम अटकता हुआ फील हो सकता है, एफर्ट होती है लेकिन इम्पैक्ट वीक लगता है। और इसीलिए कई न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 7th डिजिट पर 0 अवॉइड करना बेटर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। बस अवेयरनेस रखिए, कम्युनिकेशन कॉन्शियसली इम्प्रूव करिए। अब अगर 7th डिजिट 1 है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ऐसे लोग जनरली डायरेक्ट और कमांडिंग टोन में बात करते हैं। कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है, अथॉरिटी फील होती है। लेकिन एक चैलेंज भी होता है, कभी कभी ये लोग रूड और डोमिनेटिंग लग सकते हैं। जैसे ये लोग बोल सकते हैं, ये काम कल तक हो जाना चाहिए, बात में सॉफ्टनेस मिसिंग होगी। बट ये नंबर लीडरशिप के लिए अच्छा है, बिजनेस में भी अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में क्लैशेस क्रिएट कर सकता है। अब अगर आपका 7th डिजिट 1 है तो एक टिप याद रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन सॉफ्टनेस भी ऐड करिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगर 7th डिजिट 2 है। अब ये इमोशनल वाइब्रेशन मानी जाती है। इनकी सेंसिटिव कम्युनिकेशन होगी, इनका सपोर्ट सीकिंग नेचर है। ये लोग सॉफ्टली बात करते हैं, कभी कभी इमोशनल टोन भी आ जाती है, और कई बार लोग इनकी बात लाइटली ले लेते हैं। बिजनेस से ज़्यादा रिलेशन पर फोकस चला जाता है। जैसे ये लोग बोलेंगे, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं बस सपोर्ट चाह रहा हूँ। इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि ये इमोशनली केयरिंग है, और चैलेंज ये है कि डिसीजन वीक हो सकता है, ओवर थिंकिंग भी आ सकती है। अब नेक्स्ट अगर 7th डिजिट 3 है। अब ये इंटरेस्टिंग डिजिट है। इनका स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है, आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन हो सकता है, हर टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कई बार अननेसेसरी आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस नेगोशिएशंस के लिए पावरफुल डिजिट माना जाता है, क्योंकि लॉजिक स्ट्रांग होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। लेकिन घर में हर बात पे डिबेट वाली सिचुएशन आ सकती है, तो बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। अब अगर 7th डिजिट 4 है, और ऑनेस्टली ये थोड़ा ट्रिकी डिजिट माना जाता है। यहाँ कंफ्यूज कम्युनिकेशन हो सकता है, इंसान खुद क्लियर नहीं होता क्या बोलना है,
हाफ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, मिक्स सिग्नल्स मिल सकते हैं, कभी यस कभी नो। कई बार नो बोलना मुश्किल हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रिस्क बढ़ सकता है। अगर 7 डिजिट 4 है तो एक हैबिट बना लीजिए, बोलने से पहले सोचिए, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। नेक्स्ट, अगर 7 डिजिट 5 है, अब ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ कम्युनिकेशन फास्ट होगा। ये लोग जल्दी प्रॉमिस कर देते हैं, हो जाएगा, कर देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन बाद में प्रेशर फील करते हैं। कई बार प्रॉमिस ज़्यादा हो जाता है, डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर 7 डिजिट 5 है तो प्रॉमिस रियलिस्टिक करिए। यदि 7 डिजिट 6 है, ये स्वीट कम्युनिकेशन वाइब्रेशन मानी जाती है। बात मीठी होती है, नेगोशिएशन पावर स्ट्रांग होती है। लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट, कस्टमर डीलिंग, इन सब फील्ड्स में अच्छा माना जाता है। ये लोग पोलाइटली डील क्लोज कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि कभी कभी लोग इन्हें ओवर प्लीजिंग समझ लेते हैं। नेक्स्ट, अगर 7 डिजिट 7 है, यहाँ सॉफ्ट कम्युनिकेशन होगी, डीप थिंकिंग हो सकती है, कभी कभी थोड़ा डिप्रेसिंग टोन भी फील हो सकता है। ये डिजिट स्पेशली सूटेबल मानी जाती है स्पिरिचुअल फील्ड के लिए, ऑकल्ट के लिए, रिसर्च, हीलिंग, डीप नॉलेज के लिए। ये लोग लाउड नहीं होते, लेकिन यहाँ डेप्थ होती है। अब अगर 7 डिजिट 8 है तो अथॉरिटी के साथ बात होगी, कम बोलते हैं लेकिन वेट के साथ बोलते हैं, इनकी बात सीरियस फील होती है। बिजनेस और अथॉरिटी पोजीशन में बहुत यूज़फुल है, लेकिन चैलेंज ये है कि इमोशन कम एक्सप्रेस करते हैं, कभी स्ट्रिक्ट भी लग सकता है। नेक्स्ट, अगर 7 डिजिट 9 है, इनकी स्ट्रॉन्ग टोन होती है, लाउड कम्युनिकेशन होती है, एनर्जी हाई होती है, कभी एग्रेसिव भी लग सकते हैं, काम करवा देते हैं, लेकिन सॉफ्टनेस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, वरना फाइट्स और क्लैशेस बढ़ सकते हैं। अब यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 1, 7 डिजिट पर 0 अवॉइड करना बेटर माना जाता है, क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है, कॉन्फिडेंस वीक, काम अटकना, कम्युनिकेशन हेजिटेशन होती है। रूल नंबर 2, 7 डिजिट को मूलांक के साथ अलाइंड होना चाहिए। अगर अलाइनमेंट नहीं हुई, इंसान वही बात गलत तरीके से बोल देता है जो वो बोलना ही नहीं चाहता। मूलांक 1 को 8 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 2 को 2, 4, 8, 9 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 3 को 6 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 4 को 2, 4, 6, 8, 9 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 6 को 3 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 7 को 8 और 9 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 8 को 1 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 9 को 4 अवॉइड करना चाहिए। और इसका मतलब क्या हो सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस इशू, बिजनेस लॉस, रिलेशनशिप क्लैशेस, और इंसान सोचता है लोग मुझे समझते ही नहीं। याद रखिए, 7 डिजिट आपकी आवाज़ है। आवाज़ गलत हुई तो बात गलत पहुंचती है, और प्रोसेस गलत हुआ तो स्टेबल रिजल्ट मुश्किल हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ कम्युनिकेशन एनफ नहीं होती। क्वेश्चन ये भी है, बात का रिजल्ट आता भी है या नहीं। उसमें मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके मोबाइल नंबर की 7 डिजिट क्या है, और क्या आपने इसका इफ़ेक्ट रियल लाइफ में फील किया है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे पॉजिटिव, स्टे अलाइन्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।